हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश राठौर और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर आर टेक्निकल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो कि एनसीवीटी के एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस हुआ है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस होने के साथ साथ सिलेबस को भी थोड़ा कम किया गया है। जैसे हम बात करें मैथ्स और वर्कशॉप कैलकुलेशन के सिलेबस को थोड़ा उन्होंने कम किया गया है। और आज हम इसी सिलेबस के बारे में वर्कशॉप कैलकुलेशन का सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है। जो करंट सेशन है उनके लिए भी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब जो थ्योरी का पेपर रहेगा उसमें ही आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे और एक पेपर प्रैक्टिकल का होगा। और इन जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो भी कॉलेज लेवल पर पेपर कर दिया गया है। वो पहले ऑनलाइन होता था, बाकी अब उसके वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको सेक्शनल मार्क्स के तौर पर उसके नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर अब जो सेक्शनल मार्क्स के नंबर होते थे वो थोड़े बढ़ चुके हैं ना, कॉलेज वालों के पास में ज़्यादा पावर हो चुका है, जिससे कि आपके अगर आपका कॉलेज से साथ संपर्क अच्छा है तो हो सकता है कि आपके जो परसेंटेज बनना है वो अच्छे बनेंगे, क्योंकि जो जितने आपको सेक्शनल मार्क्स मिलेंगे उतने ही आपके परसेंटेज में ग्रोथ होगी। तो हम बात करें कि यहाँ पर हम बात करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन का। यहाँ पर फीटर का सिलेबस को आपको हम बात कर रहे हैं। तो फीटर का सिलेबस मतलब जो फर्स्ट ईयर के जितने भी ट्रेड हैं, जो कि इंजीनियरिंग ट्रेड है, उसमें वही सिलेबस रहेगा। तो पहली यूनिट है यूनिट और फ्रिक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। ये सिलेबस में पहले भी था। अब आपको यहाँ पर 4 घंटे यूनिट और फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। अब यूनिट और फ्रिक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ना है उसको भी उन्होंने बताया है। आपको यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम यूनिट पढ़ना है, यूनिट के सिस्टम कितने होते हैं उसके पढ़ना है। फिर उसके बाद फंडामेंटल यानी आपको एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस पद्धति के बारे में पढ़ना है और उनके साथ में देखना है कि कौन सी यूनिट को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन से हर साल एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसमें भी आएंगे। उसके साथ में आपको पढ़ना है मेजरमेंट यूनिट्स एंड कन्वर्जेशन। यहाँ पर आपको मीटर से किलोमीटर, पाउंड से किलोग्राम, ऐसी चीज़ें यूनिटों को चेंज करना है और हर साल इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में आता ही है। उसके बाद में आपको पढ़ना है एचसीएल एमसीएम फैक्टर पढ़ना है। यहाँ पर फैक्टर के साथ एडिशनल भी देखना है। उसके साथ में आप डेसिमल फ्रिक्शन और सॉल्व प्रॉब्लम बाय द कैलकुलेटर। तो यहाँ पर जो यूनिट है फ्रिक्शन है वो चैप्टर पहले भी था और अभी भी है, उसमें 4 घंटे के कर दिया है और ये चीज़ आपको पढ़ना है। उसके बाद में सेकंड यूनिट है स्क्वायर रूट, रेशो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पर आपको और परसेंटेज, यहाँ पर आपको इसके बारे में पढ़ना है। आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में देखना है। सिंपल जो सिंपल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। उसके साथ में हम बात करें परसेंटेज देखना है। परसेंटेज के बाद में उसमें परसेंटेज का पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ पर ये वाला पहले भी चैप्टर था, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया। अब बात करें हम मटेरियल साइंस की, तो मटेरियल साइंस से पूरी तरह से यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि टाइप्स ऑफ मेटल, टाइप्स ऑफ द फेरस और नॉन फेरस मेटल, तो यहाँ पर हर ट्रेड में ये वाले मेटल का एक यूनिट होती है, चैप्टर होता है। तो इसलिए यहाँ पर सिलेबस में इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। यहाँ पर उन्होंने फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को हटा दिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ द आयरन एंड कास्ट आयरन, तो यहाँ पर पूरी तरह से हटा दिया है, क्योंकि इनको ये थ्योरी में ऑलरेडी रहता है। तो यहाँ से सिलेबस से थोड़ा इसको कम किया गया है। उसके बाद में हम बात करें तो मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी का आपको पढ़ना है। 4 घंटे का ये रहेगा। उसमें भी आपको मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ द मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके बारे में आपको यहाँ पर जो अंदर की चीज़ें भी दी है आपको इतना पढ़ना है। 4 घंटे का आप यहाँ पर लेक्चर रहेंगे, आपके यानी 4 लेक्चर रहेंगे इसके, जिसमें आपको मास और वेट और वॉल्यूम्स और डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। अब इससे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे वो तो आपको पेपर, क्योंकि चेंजेस हुआ है तो वहाँ पर पता चलेगा, बाकी आपको ये चीज़ पढ़ना है। उसके बाद में हम बात करें स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर पढ़ना है। यहाँ पर उसने जो स्पीड एंड वेलोसिटी, रेशो, मोशन स्पीड वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड रिलेशन, तो यहाँ पर ये चीज़ें हटा दी गई। स्पीड एंड वेलोसिटी ये भी हटा दी गई है। इसके बाद में हम वर्क, पावर, एनर्जी, एचपी, इंडिकेटेड हर्स पावर, ब्रेक हर्स पावर, ये आपको पढ़ना है। हर साल इससे एक या दो क्वेश्चन आते हैं कि एचपी का फुल फॉर्म क्या है, आईएचपी का फुल फॉर्म क्या है, बीएचपी का फुल फॉर्म क्या है, तो इनके बारे में हर साल क्वेश्चन आता है। तो आपको यही पढ़ना है। हीट ट्रीटमेंट, हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट का आपको पढ़ना है। उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ द हीट ट्रीटमेंट, हीट एंड टेम्परेचर क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस लिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं, इसके बारे में आपको देखना है। यहाँ पर ये इसको हटाया गया है। स्केल ऑफ द टेम्परेचर, केल्सियस, जो यूनिट कन्वर्जेशन था कि आपको फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ये यहाँ पर हटा देगा। टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को भी हटा देगा। टाइप्स ऑफ द थर्मामीटर, पैरामीटर, ये इनको हटा दिया गया है। प्रॉब्लम ऑफ द हीट लॉस एंड हीट गेन विथ, ये वाली प्रॉब्लम भी हटा चुकी है।
थर्मल कंडक्टिविटी भी यहाँ से हटा दिया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रेशर, यूनिट ऑफ द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, प्रेशर गेज एंड गेज यूज्ड ऑफ द मेजरिंग प्रेशर, यहाँ पर मेजरिंग प्रेशर के आपको ये पढ़ना है। इसके बाद में हम बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रिशियन के जो पोर्शन था वो भी पूरी तरह से हटा दिया गया। उनका ये मानना है कि ये आपको सिलेबस में आप जो भी आपकी यूनिट है वहाँ पर आप पढ़ सकते हो। हर ट्रेड में थोड़ा बहुत आप तो पढ़ते हैं, जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर, टाइप्स ऑफ द कनेक्शन, सीरीज एंड पैरेलल, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पावर एंड पावर यूनिट्स, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक पावर, एचपी एनर्जी एंड ये वाला पूरा हटा दिया गया है सिलेबस से, क्योंकि आपको यहाँ पर आपके यहाँ पर कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलता है। मेशुरेशन में आपको पढ़ना है एरिया ऑफ द पैरामीटर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये मेशुरेशन आपको पूरा पढ़ना है। सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्यूब्स, है ना, सिलेंडर, स्फीयर एंड होलो सिलेंडर, ये पढ़ना है। लीवर एंड सिंपल मैकेनिज्म यहाँ पर आपको पढ़ना है। सिंपल मैकेनिज्म में पढ़ना है इफर्ट ऑफ द लोड, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशो, इफिशिएंसी ऑफ द मशीन्स, रिलेशन बिटवीन इफिशिएंसी, वेलोसिटी रेशो एंड मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहाँ पर आपको लीवर एंड सिंपल मैकेनिज्म से पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री से आपको ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक कल टेबल्स। यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ द कैलकुलेशन यहाँ पर हटा दिया गया है। तो यहाँ पर जो सिलेबस था उसको 6 घंटे 2 घंटे ऐसा कर 38 घंटे का टोटल फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस रहेगा 38 घंटे का यहाँ पर सिलेबस को कर दिया गया है। और इसका पेपर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको ट्रेड थ्योरी में ही 5 या 10 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन जो इसे अकॉर्डिंग रहेगा वो क्वेश्चन आपको वहाँ पर उसको देखने के लिए मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, तो लगभग 10 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसी के बाद में हम बात करेंगे जो कि 2 साल के कोर्सेस होते हैं, उसमें ट्रेड वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन के सिलेबस में क्या रहेगा। तो हम पहले फीटर का ही देखा है मैंने सेकंड ईयर में। तो आपको यहाँ फ्रिक्शन पढ़ना है, फ्रिक्शन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लॉ ऑफ द फ्रिक्शन, कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू फ्रिक्शन, लुब्रिकेशन, फ्रिक्शन के बारे में आपको लुब्रिकेशन का पढ़ना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एप्लीकेशन ऑफ एंड हीट इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन वर्कशॉप प्रैक्टिस, ये आपको देखना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की क्या क्या एप्लीकेशन है इसके बारे में पूरा आपको पढ़ना है। एरिया ऑफ द कट आउट रेगुलर सरफेस एंड एरिया ऑफ द इनरेगुलर सरफेस के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर एरिया ऑफ द कट ऑफ रेगुलर सरफेस, सेगमेंट, सेक्टर, सर्कल आपको पढ़ना है। रिलेटेड द प्रॉब्लम ऑफ द एरिया कट, रेगुलर सरफेस, सर्कल एंड सेमी सर्कल, इनके बारे में आपको पढ़ना है। एलजेब्रा यहाँ पर है, तो एलजेब्रा के नॉर्मल एलजेब्रा यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया गया है। उसके बाद में हम इलास्टिसिटी के बारे में देखना है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, मटेरियल स्ट्रेस, स्ट्रेन इनके बारे में आपको पढ़ना है। इलास्टिसिटी, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस के बारे में देखना है। 2 घंटे के लिए आपको ये पढ़ना है। हीट ट्रीटमेंट, सेकंड ईयर में भी हीट ट्रीटमेंट आपको पढ़ना ही है। यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट के एडवांटेज पढ़ना है, हीट ट्रीटमेंट, डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में देखना, हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड केस हार्डनिंग के बारे में आपको डीपली पढ़ना है कि यह किस प्रकार से होता है। प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पर पूरी तरह से थोड़ा कम कर दिया, आपको केवल प्रॉफिट और लॉस वाला जो चैप्टर था पूरी तरह से हटा दिया गया है। कास्टिंग के ऊपर है कि कास्टिंग के ऊपर आपको पढ़ना है, या 6 नंबर के क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल एलिमिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल, किस प्रकार से आपको मटेरियल लगता है उसके किस प्रकार से करना है, तो आपको कास्टिंग के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको देखना है। और ये जो हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है ये इसको भी थ्योरी में कन्वर्ट कर चुके हैं, ये है ना, ये रिटर्न हुआ है और थ्योरी में आप ऑलरेडी पढ़ते हो, है ना, ऑलरेडी कन्वर्टेड इन द फर्स्ट ईयर। ये वाला जो एलजेब्रा है उसको फर्स्ट ईयर में कर दिया गया था, तो इसलिए यहाँ से हटाया जाए। तो जहाँ देखे जाए तो मैक्सिमम सिलेबस में इतना जानने से चेंजेस नहीं किया गया है। मेरा तो यही मानना है कि आपके पास मैक्सिमम अभी पुरानी बुकें होगी तो आप पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं मैथ्स का, जिसके लिए आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें भी ये पोर्शन आता है, तो आप ऐसा ना सोचिए कि इसको छोड़ना है उसको छोड़ना है, आप सभी पढ़ते रहें मैथ्स से, तो आपकी तैयारी भी अच्छे से होती रहेगी। और जो अब आगे के लिए किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपके दोस्तों के बीच में शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।